हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पावर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उससे मात्र 13 से 14 दिन रह गए हैं। इसलिए मैं जितने भी लेसन हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही देख रहा हूं। जैसे मैंने कल त्रिकोणमिति के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उसको सॉल्व किया, और उसी श्रेणी में आज हम एक न्यू लेसन का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको देखूंगा, जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यह लेसन मैं यह मानकर पढ़ा रहा हूं कि आप इससे पहले परिचित हैं, इसलिए इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे बेसिक टू हाई लेवल हम जाएंगे और धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है AP 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। सबसे पहले हम निकालते हैं ए का मतलब होता है प्रथम पद, जो पहले होगा वही प्रथम पद होगा। तो ए का मान कितना हो गया 10। उसके बाद हम निकालते हैं डी यानी कि सार्वा अंतर, कॉमन डिफरेंस। हम पीछे वाले में से आगे वाले घटाते हैं, यानी कि अगर 7 में से 10 घटाएं तो आएगा कितना -3। प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे क्या होगा -3 होगा। आप 4 में से 7 घटाएंगे तब भी -3 ही आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस सेम होगा। नंबर ऑफ टर्म, एन का मान दे रखा है 30। कितना दिया है 30। अब निकालना है एन के फॉर्मूला पे। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान दिया है 10 प्लस n का मान दिया है 30 -1 और d का मान दिया है कितना -3। यहां तक क्लियर है। 10 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे, यहां पे आएगा 29 गुणा में आपका -3। 10 प्लस माइनस माइनस 29 में 3 से गुना करेंगे आएगा 87। प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, चूंकि चिन्ह माइनस का ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे माइनस में आएगा, तो घटाने पाएगा -77, जो मेरा आंसर होगा। क्लियर। आपसे मेरा आग्रह है कि आप मेरे YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और आगे इस पर काम करने में भी मुझे काफ़ी मदद मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में खास करके पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो AP होता है वो होता है आपका A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे ही एक सीरीज चलता रहता है। उसी क्रम में क्वेश्चन है, जो पहला होता है वो होता है A, यानी कि हमको A का मान पता है 2। क्लियर। A के बाद होता है A प्लस D, A प्लस D। उसके बाद होता है A प्लस 2D। अगर आगे ऐसे ही रहे तो होगा A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, यानी एक सीरीज चलता रहता है। तो A का तो मान पता है 2 है, और A प्लस 2D का वैल्यू कितना दिया है 26 दिया है। ये मेरा होगा समीकरण 1। A प्लस 2D इक्वल टू 26, ये मेरा होगा इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में A का मान रखने पर, A का मान रखने पर, तो जो समीकरण दिया हुआ है A प्लस 2D इक्वल टू 26,
ए का वैल्यू दिया है 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। ये 2 प्लस में है, बराबर के राइट साइड में जाएगा यानी कि दाहिने साइड में जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, यानी कि 2d इक्वल टू 24। और गुना में है, हम जानते हैं कि गुना में है और बराबर के राइट साइड यानी कि दाहिने साइड में जाएगा तो भाग होगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा 24 बटा में 2, कटेगा कितना बार में 12। तो जो d का वैल्यू निकला वो हुआ 12। अब इजली हम a प्लस डी निकाल सकते हैं, a प्लस डी। तो a का मान कितना है 2 दिया है और d का मान कितना निकाला है 12। 12 में 2 जोड़ देंगे, मेरा आएगा आंसर 14। तो यहाँ पे जो होगा 14 होगा। क्लियर? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप बार बार रिवाइज कीजिए ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको आराम से देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्लियर? तो जितना यहाँ पे दिया रहेगा उससे कम लिखते हैं, यानी इसके लिए हो जाएगा a प्लस 11 है तो लिखेंगे 10d इक्वल टू कितना 38। ये मेरा होगा समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है 16वां पद 73 है, तभी बोले हैं कि जितना पद देगा उससे एक कम लिखते हैं। तो 16वां है तो लिखेंगे a प्लस 15d इक्वल टू 73। क्लियर? अब यहाँ समझने वाली बात है कि एक कम कर हम क्यों बोले हैं, तो एक ट्रिक है कि जितना दिया रहेगा उससे कम करते हैं। अब यह आया कहाँ से, तो आइए देखते हैं। दिया है क्या 11वां पद, तो होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n का मान कितना दिया था 11वां पद, तो 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 11 में से 1 गया 10 डी। तो यही जो a प्लस 10 डी आया है यहाँ पे लिखे हैं कम कर। उसी प्रकार यहाँ पे दिया था 16वां पद 73 है, तो इसके लिए अगर हम देखें तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n का मान कितना दिया है 16वां पद, तो क्या करेंगे यहाँ पे n का मान लिखेंगे 16 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 16 में से 1 गया 15 डी। तो यही बात यहाँ पे बताएं, इतना हम लंबा न लिखकर इसको शॉर्ट में ट्रिक के रूप में याद रखेंगे कि जितना पद देगा उससे कम लिखेंगे। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे दिया था 11वां पद 38 है, तो 11वां है तो एक कम करेंगे और लिखेंगे a प्लस 10d इक्वल टू 38। उसी प्रकार दिया है 16वां पद 73 है, तो जितना पद रहेगा उससे एक कम लिखते हैं। तो 16वां है तो लिखेंगे a प्लस 15d इक्वल टू 73। ये कहाँ से आया आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब इसको सिंपली समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये आपका प्लस माइनस कैंसिल होगा। ये जो 15d है प्लस में नहीं है माइनस में है, और ये जो 10d है प्लस में है। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस 15d में से 10d घटाएंगे तो मेरा जो मान आएगा वो आएगा 5d इक्वल टू प्लस माइनस माइनस
चूंकि माइनस का साइन ज़्यादा है तो घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा। 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। d इक्वल टू 35 और बट्टा में क्या होगा 5, 5 सते 35, यानी मेरा d का जो मान निकला वो आया 7। अब यहाँ पे d का तो मान निकल गया, अब हमको निकालना है a का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 दे रखा है a प्लस 10d इक्वल टू 38। a का मान दिया है, a का मान निकालना है 10 इंटू d का मान निकला है 7 इक्वल टू 38। तो a प्लस 10 सते 70 इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू 38, ये प्लस में 70 है, इधर आ गया तो माइनस में होगा, यानी इसको घटाएंगे तो मेरा आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस का साइन ज़्यादा है। 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यानी a का मान निकला मेरा -32। अब हमको a और d का मान पता चल गया है और n का मान दिया हुआ है कितना 31वां पद, यानी ये जो होगा मेरा n का मान होगा। किसका होगा? n का मान हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे निकाल देंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। इसमें a का मान है -32, n का मान 31 है, -1 इंटू d का मान दिया है मेरा कितना 7। तो -32 प्लस 31 में से 1 गया 30, गुने में है 7, -32, 30 में 7 से गुना करेंगे 210, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे आपको बचा 1, 178। 8 2 10 के 0 हासिन 1, 7 3 10 1 11 के हासिन 1, 1 1 2, जो मेरा आंसर आएगा 178 आएगा। क्लियर? तो ये ट्रिक आपको अपनाना होगा कि जितना पद देगा उससे कम लिखते हैं। जैसे 11वां पद दिया था तो a प्लस 10d, 16वां पद दिया था तो a प्लस 15d। ये आया कहाँ से? तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारा अंतर ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अभी बताया कि जितना देगा, जितना पद देगा उससे एक कम लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया 17वां पद, यानी उससे एक कम लिखेंगे तो होगा a प्लस 16d। क्या होगा? a प्लस 16d 10वें पद से, तो इसको भी एक कम करके लिखेंगे तो a प्लस 9d, a प्लस 9d। यहां तक क्लियर हुआ? जितना पद देगा उससे कम लिखते हैं। 17वां पद है तो a प्लस 16d, 10वां पद है तो a प्लस 9d। कितना अधिक है? 7 अधिक है। इसका मतलब यहाँ पे होगा -7 अधिक है। ये प्लस में है और ये माइनस में है। जाहिर सी बात है कि जो प्लस में होता है वो बड़ा होता है और जो माइनस में होता है छोटा होता है। इसलिए चूंकि ये प्लस में है, इससे कितना ज़्यादा है? 7 अधिक है। तो यहाँ पे a प्लस 16d माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 9d इक्वल टू 7। प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा। 16d प्लस में है, 9d माइनस में है, प्लस माइनस माइनस 16 में से 9d घटा देंगे, 16d में से 9d घटाएंगे तो आएगा कितना? 7d, यानी कि 7d इक्वल टू 7।
अब जो ये 7 है गुना में है, बराबर के उधर जाएगा, भाग होगा, 7 में 7 से भाग करेंगे, आंसर आएगा 1। यानी जो मेरा डी का मान हुआ, शार्वांतर हुआ, उसका आंसर कितना हुआ? 1। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।